गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप लोगों को पता है ट्रांसलेशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको सीख रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं वर्ब को उसकी फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है वर्ब की? जिस फॉर्म में हम वर्ब्स को याद करते हैं, और लास्ट में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन जो वर्ब होता है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तब तो हम वर्ब को एज इट इज लिख सकते हैं, बट इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो हम उसको लिखेंगे वर्ब में एस या ईएस को जोड़कर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? मैं ताजा भोजन खाती हूँ। दोबारा से सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। मैं ताजा भोजन खाती हूँ। अब इसमें काम कौन सा हो रहा है? खाने का। वेरी गुड। और खाने का काम कौन कर रहा है? मैं। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं, क्योंकि जो व्यक्ति काम कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और मैं की इंग्लिश होती है आई। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब काम कौन सा हो रहा है? खाने का। खाने की इंग्लिश होती है ईट। आई ईट, मैं खाती हूँ। इतना हो गया। अब मैं क्या खाती हूँ? ताजा भोजन। व्हाट डू आई ईट? ताजा भोजन। ताजा मतलब होता है फ्रेश और भोजन मतलब होता है फूड। तो आई ईट द फ्रेश फूड। दिस इज द सेंटेंस और ये कंप्लीट हो चुका है। आई ईट द फ्रेश फूड। सेकेंड इज राज मजदूर पुल का निर्माण करता है। अब आप कहेंगे मैम राज मजदूर और पुल मतलब क्या होता है? राज मजदूर होते हैं जो लोग घर बनाते हैं, जो ईंट और सीमेंट से हमारे घरों को बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं राज मजदूर। और पुल आपको पता ही होगा, मतलब ब्रिज होता है। तो राज मजदूर पुल का निर्माण करता है। अब इसमें काम कौन सा हो रहा है? निर्माण करने का, राइट? और ये काम कौन कर रहा है? राज मजदूर। ठीक है, तो राज मजदूर की इंग्लिश होती है मेसन। MASON, मेसन। ओके, ये हमने EVS में पढ़ा था वर्ड। तो मेसन निर्माण करता है। निर्माण की क्या होती है? BUILD। इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे? बुल्ड नहीं, इसको प्रोनाउंस करेंगे हम बिल्ड। मेसन बिल्ड। अब ये हमारी वर्ब है, और वर्ब हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब में एस या ईएस हमको लगाना होता है। तो मेसन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में हम लगा देंगे एस। तो मेसन बिल्ड्स। अब मेसन क्या बिल्ड करता है? पुल का। पुल को निर्माण करता है। तो द ब्रिज। खत्म कहानी। मेसन बिल्ड्स द ब्रिज। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे चलें। क्या है हमारा सेंटेंस? लकड़ी पानी पर तैरती है। इसमें काम हो रहा है तैरने का। ओके, और तैरने का काम कर कौन रहा है? लकड़ी। इट मीन्स वुड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वुड। और आपको एक बात याद होगी, मैंने पहले भी बताया था, वुड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही, उसमें एस नहीं लगाते हम। प्लूरल में वुड का वुड ही रहता है प्लूरल। सिंगुलर फॉर्म में भी वुड यूज करेंगे और प्लूरल फॉर्म में भी वुड ही यूज करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। बट यहाँ पर देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि लकड़ी को एक वचन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वुड अब तैरती है। तो तैरने का हमारे पास दो इंग्लिश वर्ब हैं, एक है स्विम और एक है फ्लोट। बट मैंने आपको बताया था स्विम जो होता है वो हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं, एंड फ्लोट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो लकड़ी नॉन लिविंग थिंग है, मतलब निर्जीव चीज है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फ्लोट। तो वुड फ्लोट। लेकिन सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब में हमने लगा दिया एस। वुड फ्लोट्स। कहां पर? पानी पर। तो ऑन द वाटर। पानी पर की इंग्लिश क्या हो गई? सॉरी, ऑन द वाटर। सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर।
अगला क्या है? लड़की अपने गीले बालों में कंघी करती है। इतना लंबा सेंटेंस, आप लोग डर गए क्या देखकर? नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हमको बस पहले वर्ब ढूंढनी है और फिर ढूंढना है सब्जेक्ट, और उसके बाद हम सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे। तो काम करने का काम कौन सा हो रहा है इसमें? कंघी करने का। कंघी करने का ही तो काम हो रहा है, और कंघी करने का काम कर रही है लड़की। कंघी करने का काम कौन कर रही है? लड़की। इट मीन्स लड़की जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो हम लिख देते हैं गर्ल। गर्ल अब काम करना है कंघी करने का, तो कॉम्ब। और सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब में लगा दिया एस। गर्ल कॉम्स। ठीक है, अब देखना है क्या रह गया। लड़की हो गया, कंघी करती है हो गया, अपने गीले बालों में, तो गर्ल कॉम्स अपने हर गीले वेट और बाल हेयर, तो गर्ल कॉम्स हर वेट हेयर। अब आप कहेंगे मैम इसमें मेकी इंग्लिश तो आई नहीं है ना, यही सब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, इसलिए नहीं लिखी क्योंकि कंघी हम करेंगे तो बालों के अंदर ही तो करेंगे, बालों में ही तो करेंगे। तो कुछ वर्ब्स जो होती हैं वो बिना प्रीपोजिशन के यूज होती नहीं है, मतलब उनके लिए प्रीपोजिशन चाहिए ही चाहिए, जैसे लुक एट, गो टू, लिसन टू। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें हिंदी में तो प्रीपोजिशन मिलता है, लेकिन इंग्लिश में उसमें प्रीपोजिशन सेल्फ अंडरस्टूड होता है, हमको लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस को देख लेते हैं। मोची जूतों की मरम्मत करता है। एक मोची है और मोची की इंग्लिश आई होप आप लोगों को पता होगी। वेरी गुड, कॉबलर। तो मोची जूतों की मरम्मत करता है। अब इसमें काम कौन सा हो रहा है? सबसे पहले काम ढूंढना है, फिर ढूंढना है कि उस काम को करने वाला कौन है, तो हमें वर्ब मिल जाएगा और सब्जेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो भी कुछ सेंटेंस में बचता है दैट इज ऑब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं, या इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। तो काम इसमें हो रहा है मरम्मत करने का, और काम करने वाला कौन है? मोची। और मोची की इंग्लिश अभी मैंने आपको बताई थी, कॉबलर। तो कॉबलर, और मरम्मत करना होता है रिपेयर। फिर देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब हम लगा देंगे वर्ब में एस, कॉबलर रिपेयर्स। ठीक है, अब क्या रिपेयर कर रहा है? जूतों को, तो रिपेयर्स द शूज। सेंटेंस फिनिश, गॉट इट। अब देखते हैं 6th वाला। नर्तक संगीत पर नाचते हैं। नर्तक जो होते हैं वे संगीत पर नाचते हैं। कभी कभी आप लोग भी तो डांस करते होंगे, किसी पार्टी में गए और वहां पर ढोल नगाड़े बजते हैं, तो पंजाबी ढोल जो होते हैं, तो अब वो म्यूजिक ही तो होता है, गाना तो होता नहीं है उसमें, तो आप उस पर डांस करते हैं ना। तो ऐसे ही नर्तक जो हैं वो संगीत पर नाचते हैं। इसमें काम कौन सा हो रहा है? नाचने का। काम करने वाला कौन है? नर्तक। तो सब्जेक्ट नर्तक हो गया, और नर्तक हमारा इंग्लिश में होता है डांसर। जीके में पढ़ा है ना? ओके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डांसर। अब ये देखिए यहाँ पर नाचते हैं, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि डांसर्स प्लूरल वर्ड में आएगा, मतलब नर्तक को हम बहुवचन के रूप में यूज करेंगे, तो इंग्लिश में हो जाएगा डांसर्स। गॉट इट? तो डांसर्स नाचते हैं, डांस। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, इसको एज इट इज यूज करेंगे। डांसर्स डांस। कहाँ पर या किस पर नाचते हैं? संगीत पर, तो ऑन द म्यूजिक। ऑन द म्यूजिक, कंप्लीट। डांसर्स डांस ऑन द म्यूजिक। नेक्स्ट सेंटेंस इज पत्ते पेड़ से गिरते हैं। सेंटेंस क्या है? पत्ते पेड़ से गिरते हैं। अब इसमें काम कौन सा हो रहा है? गिरने का। गिरने का काम कौन कर रहा है? पत्ते। ओके, तो पत्ते हमारा हो गया सब्जेक्ट, और पत्ते की इंग्लिश होती है लीव्स। क्या होती है? लीव्स। तो LEAVES
VES, इसकी स्पेलिंग सही लिखिएगा। तो लीव्स गिरती हैं, पत्ते गिरते हैं, और गिरने की होती है फॉल। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब में एस या ES नहीं लगाएंगे, इसको फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देंगे। लीव्स फॉल। अब कहाँ से गिरते हैं? पेड़ से। तो फ्रॉम द ट्री। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। अगला है बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं। बच्चे क्या काम करते हैं? अपने माता पिता की सेवा करते हैं। इसमें काम कौन सा हो रहा है? सेवा करने का, राइट? और सेवा करने का जो काम है वो कौन कर रहा है? बच्चे, मीन्स चिल्ड्रेन। तो CHILDREN, बस N, S नहीं लगाना, क्योंकि चिल्ड्रेन अपने आप में ही प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर वर्ड होता है चाइल्ड। तो चिल्ड्रेन क्या करते हैं? सेवा करते हैं, और सेवा करने की होती है सर्व। चिल्ड्रेन सर्व। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देंगे। चिल्ड्रेन सर्व किसकी सेवा करते हैं? अपने माता पिता की। तो अपने की हम यहाँ पर कौन सी इंग्लिश लगाएंगे? हम लगाएंगे देयर, क्योंकि बच्चे के हम ये अज्यूम करते हैं कि बच्चों के लिए हमने दे प्रोनाउन का यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग अपने की इंग्लिश आती है देयर। तो चिल्ड्रेन सर्व देयर, और माता पिता की पेरेंट्स। चिल्ड्रेन सर्व देयर पेरेंट्स। माता पिता हम मदर फादर लिख सकते हैं, बट वो अच्छा नहीं लगेगा, पेरेंट्स लिखना अच्छा लगेगा। अब देखते हैं लास्ट 2 सेंटेंसेस। किसान खेत को जोतता है। किसान क्या काम करता है? किसान खेत को जोतता है। जोतने का मतलब होता है खेत को हल चलाते हुए तैयार करना, ताकि हम उसमें बीजों को बो सकें और उसमें से अनाज या फिर फसल पैदा कर सकें। तो काम कौन सा हो रहा है? जोतने का। जोतने का काम कौन कर रहा है? किसान। तो किसान की इंग्लिश क्या होती है? फार्मर। तो फार्मर, और जोतने की होती है प्लाउ। PLOUGH। इसको प्लग नहीं बोलते, प्लोग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्लाउ। PLOUGH, प्लाउ। तो फार्मर, प्लाउ। अब फार्मर जो है वो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में हम क्या लगा देंगे? S। फार्मर प्लाउज। अब क्या प्लाउज करता है? खेत। मैंने कल बताया था खेत की इंग्लिश होती है फील्ड। खेत की इंग्लिश क्या होती है? फील्ड होती है, और मैदान की इंग्लिश होती है ग्राउंड। तो खेत के लिए हम लगा देते हैं फील्ड, FIELD, फील्ड। सेंटेंस कंप्लीट। फार्मर प्लाउज फील्ड, या फिर हम यहाँ पर द भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन लगा देंगे तो सेंटेंस ज्यादा अच्छा लगेगा। और लास्ट सेंटेंस क्या है? वह रोज मंदिर जाती है। वह क्या काम करती है? रोज मंदिर जाती है। तो काम कौन सा हो रहा है? जाने का। जाने का काम कौन कर रहा है? वह। और वह की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे? ही या शी? वेरी गुड, हम लिखेंगे शी, क्योंकि यहाँ पर जाती है आ रहा है। तो शी गो, क्योंकि जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो होती है। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ना? तो हम इसमें लगा देंगे ES, गोज, क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्रामर में OCH, SH या फिर H से जो वर्ड एंड होते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए ES लगाना होता है। तो शी गोज, GOS नहीं आएगा, GOES। शी गोज कहाँ जाती है? मंदिर। और मैंने अभी बताया था गो के साथ हमारी टू प्रेपोजिशन आती ही आती है। शी गोज टू, कहाँ जाती है? मंदिर। द टेम्पल, शी गोज टू द टेम्पल, रोज जाती है, डेली। सेंटेंस कंप्लीट। वह रोज मंदिर जाती है, शी गोज टू द टेम्पल डेली। सेंटेंस हमारा खत्म हो गया। तो दीज आर द सेंटेंसेस दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ठीक है, गुड बाय।